नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि प्रतिदिन प्यारी सी प्रेरक कहानी आपके लिए लेके आऊँगा। आज बात करता हूँ गुरु द्रोणाचार्य की और पांडु और कौरव पुत्रों की। ये लोग जब गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के लिए उनके गुरुकुल में रह रहे थे, तभी गुरु को किसी कार्य से कहीं अन्य स्थान पर जाना पड़ा और उन्होंने जाते जाते अपने शिष्यों से कहा कि सभी लोग अपने अपने कार्य पूर्ण करना, सारे गृह कार्य करना और एक पाठ को जो है कंठस्थ कर लेना अपने जीवन में कम से कम, और जो है पढ़ाई लिखाई भी सुचारू रखना। ये कहते हुए इंस्ट्रक्शंस देते हुए गुरु द्रोणाचार्य जी चले जाते हैं। कुछ समय काल के बाद, सप्ताह भर के बाद, जब वो लौट करके आते हैं तो अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने क्या क्या पढ़ा। सभी शिष्य अपने बारे में बताने गए कि गुरुजी मैंने 2 पाठ में पढ़ लिए, किसी ने कहा मैंने 3 पाठ पढ़ लिए, किसी ने कहा मैंने 4 पाठ पढ़ लिए, किसी ने 1 पाठ। सब एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में बढ़ा कर कुछ चीज़ों को बताना शुरू कर दिया। गुरु काफ़ी प्रसन्न थे कि मेरे जाने के बाद भी मेरे शिष्यों ने अपनी शिक्षा दीक्षा जो है पूर्ण की है। कार्य उन्होंने देखे, कार्य सारे पूर्ण किए थे। लेकिन लास्ट में युधिष्ठिर जी एक जगह शांत बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम युधिष्ठिर रहता रहो, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुमने क्या करा है। युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से बोले कि गुरुजी मैंने केवल एक वाक्य पढ़ा है, एक वाक्य ही मुझसे कंठस्थ हो पाया। गुरु द्रोणाचार्य जी बड़े आश्चर्य में हुए। उनका एक वाक्य कंठस्थ पाया, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे बड़े हो। और तुमसे देखो, ये जो बच्चे तुमसे छोटे हैं, उन्होंने कितने वाक्य कंप्लीट किए, कितने पाठ पढ़ डाले, और आप केवल बता रहे हैं कि केवल एक ही वाक्य पढ़ा है। ये चीज़ कैसे होगी? गुरु जी बार बार पूछने लगी कि तुमने पूरे इतने 7 दिनों के अंदर केवल एक वाक्य, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? युधिष्ठिर के और काम काज के बारे में पूछा तो इसने कहा नहीं सर, और गृह कार्य और सारी चीज़ें जो हैं कर पाने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि मुझे उस पाठ आपने कहा था कंठस्थ करना है कुछ, उसको कंठस्थ करने में मुझे इतना समय लग गया। कंठस्थ करने में इतना समय लग गया कि तुमने गृह कार्य भी नहीं किया। गुरु जी को क्रोध आने लगा उसके ऊपर, लेकिन वो कभी अपने शिष्यों पर क्रोध नहीं करते थे, अपने क्रोध पर कंट्रोल करते। उन्होंने कहा कि लेकिन युधिष्ठिर तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त था। उनका ये तो युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से बोले कि गुरुजी ये वक्त अपर्याप्त था। अब गुरुजी का क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। उन्होंने कहा कि कैसी बात कर रहे हो तुम? युधिष्ठिर 7 दिन का वक्त अपर्याप्त था, ये क्या बात है? और तुमने गृह कार्य भी नहीं किए, दूसरे बच्चे तुमसे और अच्छे ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई करी, और तुम एक वाक्य केवल कंठस्थ कर पाए, एक वाक्य केवल कह पाए हो। आखिर ऐसा क्या है? कौन सा वाक्य? चल को मुझे दिखाओ। गुरुजी को अब धीरे धीरे क्रोध आना शुरू हो गया था। लेकिन युधिष्ठिर उतने ही शांत भाव से गुरुजी को लगातार अपनी बात रख रहे थे। शिष्यों में कानाफूसी हो रही थी कि अगर यह माफ़ी मांग ले नहीं पढ़ पाने के लिए तो गुरुजी माफ़ कर देंगे, वो दयालु है। लेकिन ये माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और बड़ी धैर्यपूर्वक उन्होंने कहा नहीं गुरुजी वास्तव में अपर्याप्त था। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ कि कौन सा तुमने वाक्य तैयार किया है? बड़े शांत भाव से जो है युधिष्ठिर ने कहा कि हमने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, इसको मैंने कंठस्थ किया है। बड़े धैर्य से कहा। जैसे उन्होंने कहा तो गुरुजी समझ गए कि ये पाठ इसने केवल कंठस्थ ही नहीं किया है, अपने जीवन में भी उतारा है। इन 7 दिनों में इसने अपने इस वाक्य को अपने जीवन में उतार लिया है। यही असली शिक्षा है कि जो शिक्षा जो आपको दी जाती है, जो बातें आप बोलते हो, अच्छी बातें आप बोलते हो, अच्छी अच्छी बातें आप कई जगह लिखते हो, फेसबुक में बोलते हो, व्हाट्सएप पे बोलते हो, बड़ा अच्छा चरित्र अपना दिखाने का प्रयास करते हो मित्रों, वो अपने जीवन में भी उतार लो। अगर वो आप अपने जीवन में उतार लेते हो तभी आपकी वो पढ़ाई, वो ज्ञान सार्थक है, अन्यथा वो सब कुछ निरर्थक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बड़ी बड़ी और फिर भी लोग किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा आपका दोस्त संजय।